हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ हरियाणा जीके के, जो पूछे गए हैं एस्टेट 2018 में लेवल 2 में मैथ के पेपर में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न क्या है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कैरू में, दूसरा मोरनी में, तीसरा झाबुआ में और चौथा है पिंजौर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है पिंजौर में, ऑप्शन नंबर 4। इससे अगला हम प्रश्न देखें। निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसने पुरुषों की 800 मीटर दौड़ में एशियाई खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता? पहला ऑप्शन जिनसन जॉनसन, दूसरा मनजीत सिंह, तीसरा अरपिंदर सिंह, चौथा राकेश कुमार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मनजीत सिंह। इससे अगला हम प्रश्न देखें। हरियाणा का क्षेत्र जो पूर्व मध्यकाल में बढ़ानकों के प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता था। पहला ऑप्शन रेवाड़ी, दूसरा अंबाला, तीसरा पानीपत और चौथा है कुरुक्षेत्र। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, रेवाड़ी। अगला हम प्रश्न देखें। लाला मुरलीधर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, उन्होंने अम्बाला में वकालत की, ये बिल्कुल ठीक है। बी, उन्होंने बम्बई में आयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया, ये भी बिल्कुल ठीक है। दोनों ही स्टेटमेंट हैं, ये बिल्कुल ठीक हैं। तो प्रश्न क्या है? उपर्युक्त में से कौन सा कथन है वो सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? दोनों ही सत्य हैं। तो इसका जो आंसर है वो चौथा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। दोनों ए और बी सत्य हैं। प्रश्न नंबर 5, वहाबी नेता जिसे 19वीं शताब्दी के दौरान देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पहला ऑप्शन मोहम्मद जफर, दूसरा गजन खान, तीसरा मुबारक अली, चौथा सलमान खान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद जफर। इससे अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शैक्षणिक केंद्र है और जिला है। तो IIIT ये कहाँ पे है? ये है सोनीपत में। तो ए है ये इससे जुड़ेगा। और IIM ये कहाँ पे है? ये है रोहतक में। तो ये पहले से जुड़ेगा। और NID ये कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। तो ये इस चौथे से जोड़ देंगे इसको। और NIFT ये हमारा है पंचकुला से। तो इस हिसाब से देखें तो ए को हमने जोड़ा है दूसरे से। ए को दूसरे से जोड़ा है, इसका मतलब क्या है कि ये तीसरा ऑप्शन, जो तीसरा ऑप्शन है ये और चौथा ऑप्शन है ये तो नहीं है। दूसरा हमारे पास बी हमने जोड़ा है पहले से। तो बी पहले से जोड़ा है, दोनों पहले और दूसरे ऑप्शन में दोनों में बी पहले से जुड़ा हुआ है। और तीसरा हमारा जुड़ा है चौथे से। तीसरा है वो सी है, वो चौथे से जुड़ा है। तो इसका बी ऑप्शन है ये ट्रू हो जाएगा। जो इसका बी ऑप्शन है ये ट्रू हो जाएगा। इससे अगला प्रश्न हम देखें। झज्जर जिले में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 1, ऑप्शन 4 4। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 2। इससे अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन से जिले में सबसे कम शहरी जनसंख्या है? मेवात, महेंद्रगढ़, जींद और सिरसा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 महेंद्रगढ़। अगला प्रश्न, केएमपी एक्सप्रेस मार्ग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में जाना जाता है। ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा, केएमपी एक्सप्रेस मार्ग पर 5 नए शहरों का विकास किया जाएगा। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो सत्य कथन हमने छाँटने हैं, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है, ये इसका ठीक हो जाएगा। दोनों ए और बी सत्य हैं। इससे अगला प्रश्न, हरियाणा में कितनी तहसील हैं? पहला ऑप्शन 71, दूसरा ऑप्शन 93, तीसरा ऑप्शन 76 और चौथा ऑप्शन है 68। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2 93। और ये 2018 में पूछा गया है, उसके हिसाब से 93 है और अब है 95। और अगर आपको लगता है कि 93 है तो आप कमेंट करके बताइए। अगर आपको लगता है 95 है तो भी आप कमेंट करके बताइए कि हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं। तो इस प्रकार से मैं 10 क्वेश्चन लेकर के आया था हरियाणा जीके के, और इसी कड़ी में मैं रोज़ाना 10 क्वेश्चन डालता रहूँगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।